हाँ जी, बोलो ये बता मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, क्योंकि वो बाहर से, हाँ वो बाहर ना कुछ वो मीटिंग वीटिंग पता नहीं क्या, ये इलेक्शन उलेक्शन कुछ चल रहा होगा तो बहुत आवाज़ आ रही है ना बाहर से, इसलिए मैंने ईयरफोन यूज़ किया है। तो ये ईयरफोन तो देखते हैं, क्लास हो जाएगी मुझे लगता है। मतलब मैं ऑडिबल हूँ ना, उनसे ज़्यादा बाहर से जो आवाज़ आ रही है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बेसिक्स बताए थे, जो कि चैप्टर 13 है NCERT क्लास 11th वाली बुक में। तो इसमें अगर आपने ट्राई किया हो, इसको पढ़ा हो, एग्जाम्पल सॉल्व किए हो, एक्सरसाइज सॉल्व किए हो, तो मुझे इसके डाउट्स बताओ। है कुछ डाउट किसी को डिस्कस करना है इस चैप्टर से? जी बोलिए। यस यस। हाँ, एग्जाम्पल्स में हो गए सारे? ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है, अच्छा उनका एक डाउट था प्राची, आपको कल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ग्रेटेस्ट फंक्शन वाला जो था? हालांकि वो क्वेश्चन उसका नहीं था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना इनइक्वालिटी फंक्शन, हालांकि वो बाइनोमियल थ्योरम के कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जो कि हमने कल डिस्कस भी कर रहे थे, तो उसे थोड़ा आगे जाके सॉल्व हो जाता वो, जो कि हालांकि आंसर जो बताया था, इतने अर्गा ने बताया था वो करेक्ट था, उसका आंसर मतलब ऑप्शन करेक्ट था वो। तो अगर देखो ये अगर तुमने कर लिया तो इसका कंटिन्यूएशन में है चैप्टर 5 क्लास 12th वाला, 12th एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसी में डिफरेंशिएशन भी है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, और उसी में डिफरेंशिएशन भी है, आगे डेरिवेटिव्स को भी कंटिन्यू किया है उस चैप्टर में। तो हालांकि नाम बस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, बट उसमें आगे के कॉन्सेप्ट भी है। तो या तो मैं इसको एक बार डिस्कस करता हूँ, है ना, अगर आपने ये इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि इसका जस्ट कंटिन्यूएशन है कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है, डेरिवेटिव है ना का क्या मतलब है, सो ऑन, वही चीजें हैं। तो उसका अगला, इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 12th में है, ठीक है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन ये आपका 12th में है, ठीक है। तो चलो, तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले तो मैं बुक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया पिछले 2 क्लासों में कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो वहां ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तो उसको सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच है ना। जैसे एक दो फॉर्मूला जो आपको आगे भी आएगा, हेल्प करेगा, ये है कि जैसे आपने देखा 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म है, तो इसके लिए आप एल हॉपिटल रूल यूज करते हो। कभी जैसे 1 की पावर इंफिनिटी का है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, लिमिट फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू a है, और fx की पावर में आपका gx है, और इसका फॉर्म है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का, मतलब fx की लिमिट 1 हो रही होगी और gx की लिमिट इंफिनिटी हो रही होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देन जी, तो लिमिट ऊपर लगा सकते हो, यहीं पे लगा सकते हो, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू e की पावर g, सो gx इंटू fx माइनस 1, या वही बात है fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल आ जाता है, आप ये याद रख सकते हैं। तो अगर इसका 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म अगर बनेगा
तो उस केस में इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हैं, e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कल याद होगा मैंने एक दो फॉर्मूला यूज किया था, जैसे वहां था लिमिट x टेंस टू मान लो इंफिनिटी है और ये है 1 प्लस 1 बाई एक्स इस पूरे की पावर x। तो अभी तुम देखोगे तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का है ना, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का है। तो इसी में अगर ये फॉर्मूला यूज कर लूं तो जब भी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का होगा तो हम लोग उसके लिए ये तरीका लगाएंगे, मतलब ये है ना, ये तरीका लगाएंगे। और इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल था, है ना, इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल था, तो उसके लिए एल हॉस्पिटल था। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, सो यह सिंपली तुम्हें वही लगाना है क्या, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो सिंपली ये क्या आ जाता है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e की पावर ये 1 1 खत्म 1 बाई एक्स इंटू 1 1, अब x तो बचा ही नहीं तो फाइनली e आंसर आ गया। तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं, इसका फॉर्म अभी ये है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का बनता है, बट दैट इज इनडिटरमिनेट तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर ये आता है, ठीक है ना। तो ये लिमिट के कॉन्सेप्ट है, बाकी हर फॉर्म का है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा तो सिंप्लीफाई करके 0/0 बना सकते हो, 0 इंटू इंफिनिटी होगा उसको भी 0/0 बना सकते हो। तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म को दूसरे फॉर्म में लाया जा सकता है सिंप्लीफाई करके। जैसे 1 की पावर इंफिनिटी ही है, उसमें लॉग लगा दो तो इंफिनिटी इंटू 0 की फॉर्म बन जाएगी, फिर उसको तुम 0/0 बना सकते हो, फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन का कोई एक यूनिक तरीका नहीं है सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन 1000 तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको सीखना है कि आपको कैसे सॉल्व कर पाते हो, तो उसके लिए आप जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज योर वे एंड हाउ। तुम्हारा तरीका भी सही है, मेरा तरीका भी सही है, बुक में जो किया वो भी सही है, बस कॉन्सेप्ट सही लगाने चाहिए। और एग्जाम में वही चीज काम आएगी जो तुम सीख रहे हो, जो तुम्हारा अपना तरीका है, जो सीखोगे वही लगाओगे। इसलिए घर पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो ना, ये चीज है। स्पेशली अभी जो बेसिक्स हैं तो इसके लिए 11 12 की बुक उठा लो या IIT JEE मेंस एडवांस की बुक उठा लो, और टाइम है तो, नहीं है तो एटलीस्ट एक बार रिव्यू कर लो कि थ्योरीज क्या है, 2 4 10 एग्जांपल कर लो ताकि रिवाइज हो जाए कि हाँ ये वहां था जो कि अब मुझे समझ आ गया है, ताकि आगे की चीजें जब आए तो वहां ऐसा फील ना हो कि मेरी बेसिक कमजोर है। अक्सर बच्चा ये कंप्लेन करता है ना कि सर मेरी बेसिक बहुत वीक है तो मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो ये बाद में तुम कंप्लेन ना करो कि जब मैं एडवांस लेवल की चीजें पढ़ाऊं तो तुम्हें वहां तुम कंप्लेन ना करो कि मेरी बेसिक ठीक नहीं है। इसलिए अभी मौका है, बेसिक ठीक कर दो, ये चीज है। चलिए तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या